फेंग यान तो बिल्कुल गूंगा है। मैं सच में बहुत बदनसीब हूँ कि ऐसे आदमी से शादी की। मैं ही फेंग परिवार की इकलौती मालकिन हूँ, मर जा। ये फेंग जी, परिवार, शक्ल, सब कुछ अच्छा है, अफसोस गूंगा है। सच में तुम्हारी बहुत मुश्किल है बहन। यह तो कल रात के सपने जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। सपने में मैं एक उपन्यास की विलेन हीरोइन हूँ। जब किताब की हीरोइन फेंग परिवार में आई, मैं बहुत बुरी हो गई, उसे नुकसान पहुंचाती रही और फेंग यान के करोड़ों रुपए चुरा लिए अपने रिश्तेदारों को। उन सबको फेंग कंपनी में नौकरी दिलवाई। इतिहास की सबसे बुरी मायके वाली आखिरकार फेंग परिवार से निकाल दी गई, बेघर हो गई, एक्सीडेंट में मर गई। तो यह बात है कि मैं, जो हमेशा खुशमिजाज थी, आजकल इतनी कर्कश क्यों हो रही हूँ? असल में मैं कहानी के बहाव में बह रही थी। सांग लू, तुम्हें क्या हुआ? क्यों चुप हो? वो नकली दोस्त अपने फायदे के लिए मुझसे फेंगयान की बुराई करवा रही थी और वह रिकॉर्डिंग फेंगयान को दे दी। यही सपने में फेंगयान की मुझसे नफरत की शुरुआत थी। गूंगा तो क्या हुआ, गूंगा अच्छा है, गूंगा बढ़िया है, गूंगे से शादी करके झगड़ा नहीं होता। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फेंग परिवार में आने का मौका मिला। शादी के बाद की जिंदगी बहुत शानदार है। लूलू, तुम बहुत दयालु हो। दुख होता है फिर भी दिखाती नहीं। तुम मुझे अपना दिल का हाल बता सकती हो, कोई बात नहीं। तुम बहुत अजीब हो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ, तुम चाहती हो कि मैं दुखी रहूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, वरना मुझे लगता कि तुम सिर्फ इसलिए मेरी दोस्त बनी हो ताकि मेरा परिवार तोड़ सको। लूलू, तुमने मुझे गलत समझा। मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। देर हो रही है, आज फेंग यान को जिंग शहर वापस जाना है, मैं चलती हूँ। आ जी। गरीब का अचानक अमीर बनना, गरीबी की आदत नहीं जाती। बस चेहरा थोड़ा अच्छा है, और क्या है इसमें? पढ़ाई लिखाई भी मुझसे कम है। मैं वापस आ गई। तुम घर पर हो? बड़ों द्वारा तय की गई शादी। कोई प्यार नहीं है, बस एक ही घर में रहने वाले अजनबी, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर, एक दूसरे को परेशान न करना, बस इतना ही काफी है। क्या वह मान जाएगा? शादी को 3 महीने हो गए, बस 2 बार साथ खाना खाया है, पहली मुलाकात, और शादी के बाद पुराने घर गए। घर पर तो एक बार भी नहीं, लेकिन अगर नहीं बनना, सबकी नजरों में नफरत का पात्र, दुखद अंत से बचने के लिए तो फेंग यान के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। नहीं, मैं कमजोर नहीं हो सकती। ठीक है, खाना साथ खाने को राजी, रिश्ता बच सकता है। हाँ, मैं झांग शेन से कहकर आती हूँ।
तैयार होने पर मैं आपको बुला दूंगी। साथ खाना खाकर इतना खुश हो गई। वह क्या करना चाहती है? आज मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए बात करते हैं। वह पहले जैसी क्यों नहीं रही? हाँ। वाह, कितना संक्षिप्त हूँ। एक्सप्रेशन तक नहीं है। माफ कीजिए, यह सवाल मैंने पूछा, कोई खास नहीं था। आप हूँ के अलावा और कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो फिर मैं पूछती हूँ, और आप जो जवाब देना चाहें वो दीजिए और उसे लिख दीजिए, ठीक है? आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। मैंने भी बचपन में कलम लिखावट सीखी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीना सीखा, फिर छोड़ दिया। तब जारी रखना चाहिए था। तो क्या आपने पहले लिखावट की प्रैक्टिस की थी? हाँ, कुछ समय प्रैक्टिस की थी। तभी तो, सच में सिर्फ वही जिसने लिखावट की प्रैक्टिस की हो ऐसी धार वाली लिखावट लिख सकता है। स्कूल के टीचर ने सच कहा था। मैं पूछना चाहती हूँ, तो आप 1 महीने में कितने दिन जिंग शहर में रहते हैं? मैं आपकी जांच नहीं कर रही, मैं बस उत्सुक हूँ। वह बहुत हैंडसम है, हाथ भी बहुत खूबसूरत है। अगर वह गूंगा न होता तो कितना चमकदार होता। हाल ही में कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है। आखिरी सवाल। मैं बहुत बातूनी हूँ। जब मैं 8वीं में थी, हमेशा अपने डेस्क पार्टनर से बात करती थी। टीचर ने खड़ा कर दिया था। लेकिन अगर चुप रहूं तो मुझे बेचैनी होती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं इतनी बातें करूं तो क्या आप मुझे परेशान समझेंगे? ठीक है। बहुत अच्छा, रिश्ते में एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया। कल सुबह और करीब लाएंगे। मेरी सांगलू की किस्मत उपन्यास के हवाले नहीं होनी चाहिए। नमस्ते। हाय, मैं फिर देर से उठी। आज रात 7 में बारबेक्यू खाने चलेंगे। मैंने एक रेस्तरां देखा जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तू मुझसे बातें निकलवाना चाहती है और मेरे और फेंग यान के बीच में दरार डालना चाहती है। व्यस्त हूँ, कोई और प्लान है? लुलू, आज मैं बहुत उदास हूँ। मुझे किसी से बात करने की बहुत जरूरत है। क्या तू अपनी डेट कैंसिल करके मेरे साथ रह सकती है? फिर से मेरी हमदर्दी का फायदा उठाना चाहती है। चली जा मेरी दुनिया से। बारबेक्यू की बात करें तो देखकर मुझे बहुत बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है। हेलो। सभी लोग आज नई खरीदी गई जमीन। अब इसकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं। बारबेक्यू, तुम्हें कैसा लगा? सभी लोग यह नई खरीदी गई जमीन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प है बिल्डिंग के लिए और एक है सामूहिक आवास के लिए। वे कहते हैं कि ये दोनों तरीके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितने बजे छुट्टी होती है? साथ में डिनर करेंगे मेरी तरफ से। बारबेक्यू, तुम्हें कैसा लगा? एक अच्छी जगह है। क्या मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? क्या वह मुझसे परेशान हो जाएगा? लेकिन उसने कल कहा था कि ठीक है। आज ओवर टाइम है। कोई बात नहीं, वैसे भी वह आइसबर्ग भाई है। अगर वह मिलनसार होता तो हैरानी होती। फिर भी बहुत ज्यादा बातूनी नहीं होना चाहिए ताकि वह मेरी गर्मजोशी से डर न जाए। हाँ, बातचीत यहीं खत्म। मैं कितना दूसरों का ख्याल रखती हूँ। बारबेक्यू, आज रात मैं अकेली जाऊंगी। खाने के बाद शॉपिंग भी कर सकती हूँ।
उसने जवाब ही नहीं दिया। शुक्रिया। मैं खाना शुरू करती हूँ। संगलू, तुम यहाँ अकेली बारबेक्यू खा रही हो? कितना संयोग है, साथ में खाओ। मेरी कजिन बहन बहुत मुश्किल इंसान है, बहस करने से अच्छा है जल्दी खाकर निकल जाऊं। संगलू, तुम अभी भी वह छोटा बैग क्यों ले जा रही हो? कॉलेज के समय से इस्तेमाल कर रही हो ना? अब तक नया नहीं लिया? तुम कभी विदेश नहीं गई हो? यह मौका है, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह अभी तक पका क्यों नहीं? यह मांस अच्छा है। हाँ, बहुत ताजा है। जानू आओ खाओ। अरे मैं इतना नहीं खा सकती, मेरे लिए एक छोटी कटोरी लाओ, बस थोड़ा सा चाहिए। जिसके बॉयफ्रेंड ने छोटी कटोरी नहीं दी, उसे कोई प्यार नहीं करता। संगलू, तुम भी अब बड़ी हो गई हो, हमेशा खाती मत रहो, कोई लड़का नहीं मिलेगा। वाह, अरे उस तरह के लड़के को भूल जाओ। किसी दिन तुम्हारा जीजा तुम्हारे लिए किसी से मिलवा देंगे। साल का 10-12 हजार तुम्हारे साथ बिल्कुल सही रहेगा। माँ। फेंग यान, तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? रास्ते में था। तो क्या तुमने खाना खाया? नहीं खाया तो साथ खा लें। संगलो, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? कुछ बोलता क्यों नहीं? कहीं यह गूंगा तो नहीं है? अरे सुन संगलू, तुम्हें गूंगा कैसे मिल गया? इसीलिए तो कभी घर नहीं लाती। बोलो, तुम्हें यह क्या सूझा? एक विकलांग को पकड़ लिया। उसका चुप रहना क्या बुरा है? वह बहुत खूबसूरत है, बस उसका चेहरा देखकर मैं रोज 3 कटोरी अतिरिक्त खा लेती हूँ। मैं सपने में भी हंसती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें कैसा मिला है? तुम तो बस रोज छोटी कटोरी पकड़े रहने लायक हो, एक और ज्यादा खाया तो उल्टी। क्या बोली? तुम कैसे बोल रही हो? उत्तेजित मत हो, जैसे ही तुम उत्तेजित होते हो सिर पर बाल उड़ने लगते हैं। जानू, उसे देख। कोई बात नहीं जानू, मैं पहना देती हूँ, मैं पहना देती हूँ। मत गुस्सा हो, मत गुस्सा हो। संगलू, तुम। मेरा बॉयफ्रेंड इस रेस्टोरेंट का विप है, मैं अभी तुम दोनों को बाहर निकलवा देती हूँ। मैनेजर। माननीय वीआईपी ग्राहक, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इन दोनों को बाहर निकालो। मैंने तो पैसे दिए हैं। मैं चेक करता हूँ। माफ कीजिए सर, अब यह हमारे वीआईपी ग्राहक नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने दूसरे ग्राहकों को परेशान किया। कृपया आप दोनों अभी यहाँ से चले जाएं। क्या तुम उसका वीआईपी क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि हमारे ख्याल से यह सर हमारे वीआईपी होने के लायक नहीं है। अगर आप दोनों अभी नहीं गए तो हमें आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप दोनों कृपया। अरे जानू, मेरा इंतजार करो। अरे जानू। तुम हो ना? हे भगवान, मैं इतना अच्छा खा रही हूँ, अब मैं क्यों बेकार हरकत करूँ? यह तो पाप होगा। बैठो। टाइम हो गया। वाकई बहुत टेस्टी है। यह वाग्यू रिब्स है। इसे मीडियम आंच पर धीरे धीरे पकाना है तो जल्दी से मांस का रस सील हो जाता है, फिर धीमी आंच पर कर दो।
जब तक इसका ऊपरी रंग बहुत सुंदर कारमेल रंग न हो जाए तब खा सकते हो। याद रखना, नरम और रसीला, बहुत संतुष्टि देता है। लो, तुम चखो। ओह, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। यह बीफ टंग है। चॉपस्टिक से हल्का दबाओ तो तुम्हें महसूस होगा इसका हल्का बनावट बहुत इलास्टिक है, स्वाद में परफेक्ट है। तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा। और यह भी स्वादिष्ट है। यह तो पहले तुम खाओ। सच में, ग्रिल्ड मीट खाना दुनिया में सबसे खुशी की बात है ना? उसके लिए खुशी इतनी आसान है? तुम पेट भर खा लिए? खा लिया तो चलें। चलो। प्रेसिडेंट खासकर गाड़ी लेकर यहाँ आए, सिर्फ मैडम के साथ खाना खाने। यह अनोखी बात है, इतिहास में दर्ज होने लायक है। मुझे एक और बारबेक्यू बुफे पता है, बहुत स्वादिष्ट। अगली बार तुम्हें लेकर जाऊंगी। क्या तुम्हें ग्रिल्ड फिश पसंद है? ग्रिल्ड फिश भी बहुत स्वादिष्ट होती है, और चिकन पॉट और लोहे की कढ़ाई का स्टू और रुको, एक घूंट मीठा पानी पी लो। हम अभी क्या हमने वॉक करके पचा नहीं लिया? दुनिया में सबसे बड़ी बात खाना है। खाओ ज्यादा, बढ़ो कम, हर दिन खुश, कोई चिंता नहीं। उसके साथ खाना खाने का एहसास बुरा नहीं लगता। बहुत मीठा। हर बार ग्रिल्ड मीट खाने के बाद कपड़ों में बदबू आती है। इस ऑरेंज शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी है। मत देखो। तुमने कुछ नहीं देखा, है ना? लड़कियों का वजन राज होता है। संगलू पेट भरा तो मन में शैतानी, तू तो जानवर है। लेकिन वो होंठ सच में किस करने में मजा आएगा। बेस्ट मिल्क टी ऑफ द ईयर। Best hot pot of the year. वाह, पति इतने हैंडसम कि मुंह से पानी बह रहा है।
बहुत बातूनी और खुश मिजाज जैसे तेज बहती नदी। मुझसे बिल्कुल अलग दुनिया। सिर्फ नाम के पति पत्नी, अपनी अपनी राह, यही हमारी सबसे अच्छी दूरी है। डरो मत, मैं नरमी से करूंगी। मैं फिर से देर से उठी। रुको, अभी तो 7:40 हुए हैं। फेंग यान आमतौर पर 8 बजे निकलता है। क्या वो मुझसे दूर भाग रहा है? सॉरी, फ्रेंड्स सर्कल की पब्लिक रिसोर्सेज लेने के लिए दोस्तों, आपको बताएं सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में यही मेरे असली पति हैं। फेंग जोंग, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। अकाई शुइची मुआह। फेंग यान ने मेरे फ्रेंड्स सर्कल पोस्ट को लाइक किया। मैंने कहा था ना, वो मुझसे कैसे बच सकता है। उसने मेरे पोस्ट को लाइक किया, यह दोस्ताना संकेत भेज रहा है। आज साथ खाना खाएंगे, आज साथ खाना खाएंगे। आज 8 तारीख है। नीचे वाले हुआयांग कुकिंग प्राइवेट किचन में ऑफर है, देर से गए तो सीट नहीं मिलेगी। तुम कितनी तारीख बोल रही हो? 8 तारीख। आमतौर पर ऐसे ऑफर और डिस्काउंट तुम्हें मुझसे बेहतर याद है। मई की 8 तारीख, यानी आज घर के रिश्तेदार माँ पापा के घर आएंगे और वो नफरती कजिन का परिवार पापा ने गलती से बता दिया। फेंग यान मेरे पति हैं और फिर मजबूरी में उन अजीब रिश्तेदारों की सब बेहुदा मांगे माननी पड़ी और मैं कहानी के बहकावे में आकर बेवजह फेंग यान के करोड़ों रुपए उन्हें दे दिए। फिर कभी मिलते हैं, अचानक काम आ गया, एक बार घर जाना है। फिर कभी मिलते हैं, अचानक काम आ गया, घर जाना है। जयाओ के, तुम किसी और को ले जाओ खाने के लिए। ओ, मुझे और काम है, मुझे पहले जाना होगा। मुझे इस त्रासदी को जड़ से खत्म करना होगा। अरे तुम कहते हो संगलू की शादी बहुत अचानक हुई है ना? हमने तो उसके पार्टनर को देखा भी नहीं। क्यों ना उसे बुला ले मिलने? खाना तो खाना चाहिए ना। अरे इसमें क्या है, आज ही ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रुकिए। लुलू वापस आ गई। अरे लुलू, तुम और खूबसूरत हो गई हो। हाल में कैसी हो? टीवी स्टेशन की नौकरी बहुत थकाने वाली है ना? ठीक है। लुलू, तेरे टीवी स्टेशन ने फिर से तनख्वाह कम कर दी क्या? मैंने सुना है अब तो बहुत सी जगहों ने तनख्वाह कम कर दी है। तेरे टीवी स्टेशन ने भी नहीं बचा होगा। नहीं, मेरी तो बढ़ गई है, बस आपकी पेंशन से भी ज्यादा, काफी ज्यादा बढ़ गई है। अरे सांगलू, अभी तेरे पापा से बात कर रहे थे। तुमने तो शादी भी चोरी छुपे की, अपना पति भी हमें नहीं दिखाया। तुम अपनी कजिन की तरह हो, उसका बॉयफ्रेंड। जब पहली बार हमारे घर आया था, महंगी से महंगी चीज लेकर आया था, है ना? वो शराब सिगरेट तो कई हजार की लाया था। तेरे पति ने क्या लाया? उन्होंने लगभग 10 करोड़ का गिफ्ट दिया। सच कहा, वही जो तेरे घर के नीचे खड़ी है, सफेद मर्सिडीज। वह श्याओ के बॉयफ्रेंड ने उसे खरीद कर दी है। उसे श्याओ पर तरस आता है। ऑफिस आने जाने में उसने खास तौर पर उसे एक गाड़ी खरीद दी। और हाँ, घर में वो सारे बैग भी, कपड़े, जूते, इतने की पहनते नहीं खत्म होते। तो आपको बहुत बहुत बधाई। सब मानसिक तनाव का मुआवजा समझ लीजिए। सांगलू, तुम अंगूर खट्टे कह रही हो क्योंकि तुम्हें नहीं मिले। अरे नहीं, मेरी भूख इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई गंदी चीज नहीं खाती। तो वह दिन जो गूंगा था, वह तुम्हारा पति है ना? सच में दिखाने लायक नहीं है। अच्छा,
खासा होकर एक अपंग से शादी कर ली। किसने कहा कि फेंग यान दिखाने लायक नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सांगलू ने तो फेंग ग्रुप से शादी की है। मैंने तो गठिया का मलहम बेचने वाले से शादी की है। फेंग ग्रुप कुछ ही सालों में फेंग यान के नेतृत्व में, अरे देखो, फेंग ग्रुप को विकसित किया। वह लुलू का पति नहीं है। हाँ, यह मेरे पति हैं। डिलीवरी। मेरे तो बहुत सारे पति हैं। आज यह मेरे पति हैं, कल किंचे थे, परसों आयरन मैन थे। मैं रोज पति बदलती हूँ, मुझे नया पसंद है। लुलू, तुम सुनो, तुम क्या बोल रही हो? तुम बिल्कुल सीमा से बाहर हो गई हो। अपनी उम्र तो देखो, अभी भी दिन में सपने देख रही हो। दूसरे भाई, तुम ऐसे नहीं चल सकते। देखो तो तुम्हारा घर क्या हाल हो गया है। और एक विकलांग को ले आए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जाओ श्याओ श्याओ के बॉयफ्रेंड के फैक्ट्री में नौकरी कर लो, सिक्योरिटी गार्ड बनकर। एक महीने में 3-4 हजार भी मिल जाते हैं। आ गया। वह कैसे आ गया? कौन? अरे, यह आयान है ना? आयान, अंदर आओ, बैठो। आयान, तुम आ गए। इतनी तकलीफ क्यों? इतना सब कुछ लाए। आयान आ गए, बैठो। आओ आओ आयान, यहाँ बैठो। आह, मुझे समझ आ गया। कहीं तुम लोगों को पता था कि हम यहाँ हैं, तो जान बूझकर इतना सब कुछ खरीद कर दिखावा करने आए हो और एक आदमी को खास तौर पर ऊपर भिजवाया। अरे, हम सब एक ही परिवार हैं। ऐसे मुंह में राम बगल में छुरी वाली बातें मत करो। अरे लुलू, यही है वो जिसके बारे में तुम्हारे पापा बता रहे थे, टीवी वाला। सच में काफी मिलता जुलता है। पापा, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? फेंग ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, उसका प्रेसिडेंट गूंगा कैसे हो सकता है? तो कंपनी कैसे चलाएगा? हाँ, ये भी तो सही कहा। तो श्याओलू तो पागलों की तरह बकती रहती है ना? इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी भी कोई ठिकाना नहीं। थोड़ा कंट्रोल करो उसे। एक गठिया के मरहम बेचने वाले को ले आई। हम जिन्हें दिखा रहे थे उनमें से कोई भी इस गूंगे से बेहतर नहीं था क्या? हाँ, सब अच्छे काम तो तुम्हारे घर ही होते हैं। तुम्हारा घर हर चीज में अच्छा है। तो दीदी, मैं दीदी का उस बड़े मेंढक के साथ शादी का इंतजार करूंगी और एक छोटा मेंढक भी होगा। मैं उसे मानसिक सांत्वना भत्ता दूंगी। श्याओलू, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं दिल खोलकर सच बोल रही हूँ। तुम भी तो यही कर रहे हो ना? हम तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहे थे और तुमने एक गूंगे से शादी कर ली। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस करो, मेरे दामाद के सामने तुम यह सब बोल रहे हो। मैं तो सच बोल रही हूँ। तुम सब तो एक ही हैं। जब तुम सबको यहाँ अच्छा नहीं लगता तो चले जाओ। चलो 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 मैं तो सच बोल रही हूँ। कोई तमीज ही नहीं है। चलो चलो चलो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। अरे, क्या धक्का दे रहे हो? जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? धीरे जाओ। नमस्ते, कुछ नहीं रखा। चलो चलो। आयान, आपको हंसी आ गई। कोई बात नहीं। लाओ संग, कुछ अच्छे पकवान बनाओ। हाँ, ठीक है। श्याओलू, मेहमानों का ध्यान रखना। हाँ। मैंने जानबूझकर नहीं कहा कि तुम गठिया की दवा बेचते हो। तुमने भी देख लिया, मेरी कजिन और मेरे मामा, उनका पूरा परिवार। सब ही अजीब है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ही फेंग ग्रुप के सीईओ हो, जरूर तुम्हें परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें फंसो। तो यह बात है,
वह इसी से डर रही थी। मैं पापा की मदद करती हूँ। फेंग यान के साथ बाहर नहीं रही, अंदर क्यों आई? पापा, आपसे एक बात करनी है। आगे से हमारे रिश्तेदारों को मत बताना कि मेरी शादी फेंग परिवार में हुई है। सच में तुम माँ बेटी दोनों को समझ नहीं आता, हमेशा क्यों छिपाती रहती हो? मेरी लाडली बेटी, वह तो बचपन की सगाई थी, उसी के कारण गई थी। तेरे दादा ने तेरी सगाई तय की थी। ऐसा नहीं कि हम कोई ऊंचा चढ़ रहे थे तो फिर लोगों को क्यों नहीं बता सकते, और कहने से भी मना किया। हाँ, असल में यह तो अच्छी बात है, लेकिन कल मेरी दादी ने मुझे सपने में आकर कहा, उन्होंने कहा कि यह बात किसी को मत बताना, अगर बताया तो हल्का फुल्का नुकसान होगा, बड़ा नुकसान। अरे रुको मत बोलो, तेरी दादी तो आधी दूशियान है, उनकी बात हमेशा सच होती है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। पापा, थोड़ी और मछली डीप फ्राई कर दो, मैं घर ले जाऊंगी। अच्छा, कैसा लगा? मेरे पापा का हाथ कमाल है ना? मुझे उनका यह फ्राई फिश बहुत पसंद है। आगे से बार बार घर आकर खाना खाना। अरे मेरी बेटी जो भी पहने अच्छी लगती है। सांगलू, माँ, गाड़ी में वह शख्स सांगलू लग रहा है। वह गाड़ी तो मैगजीन का लिमिटेड एडिशन है, वह उस पर कैसे हो सकती है? यह कैसे संभव है? सांगलू के पास तो एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तुमने गलत देखा होगा। नहीं, मैंने सही देखा। शायद उसे वह गूंगा पसंद नहीं आया और उसने कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया। मेरे सामने नखरे दिखा रही है। म्यूटिज्म का इलाज कैसे करें? विशेष लक्षणों वाला म्यूटिज्म चुप रहने पर परिवार को धैर्य से समझाना चाहिए, मरीज के मन की गांठ खोलने में मदद करें और वो बोलने से मना न करें। यह तो संयोग है, मुझे लोगों से बात करके ठीक करने का बहुत अनुभव है। अब समय है, हम बात कर सकते हैं। जी, हर महीने तुम्हारा इलाज करने आते हैं। तो जब वह अगली बार आएंगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने ऑनलाइन एक्सपर्ट्स को कहते सुना है, म्यूटिज्म के इलाज के लिए परिवार का पूरा सहयोग चाहिए। मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ, चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा साथ देने की। परिवार? पक्का। वाह, उसके हाथ कितने खूबसूरत हैं। दवा कहाँ है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ म्यूटिज्म मरीजों के रिकवरी के टिप्स, अगर फुर्सत हो तो देख लेना, शायद मदद मिले। तो तुम पहले काम निपटाओ, मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी महसूस होती है, मुझे सुकून मिलता है। शुक्रिया, शुक्रिया। आइस क्यूब भैया इतने एक्टिव कम ही होते हैं। हाँ लुलू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हारी मेहनत काम आई। हम दोनों में क्या फर्क, हम दोनों एक हैं। हम दोनों में कौन कौन? अभी तुम्हारे स्टडी में पोथोस देखा, अभी तुम्हारे स्टडी में पोथोस बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छा है, तुमने अच्छे से पाला है। आज की बकबक की लिमिट खत्म, आज की बकबक की लिमिट खत्म हुई, नींद आ रही है, शुभ रात्रि। नींद का एहसास हो रहा है, शुभ रात्रि। आज की बकबक की लिमिट खत्म, नींद आ रही है, शुभ रात्रि।
रिकवरी प्लान। पास में एक हुआयांग व्यंजन का प्राइवेट रेस्तरां है, देर हो गई तो सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ एक फोटो लेते हैं। मैं पहले तुम्हारी फोटो ले दूं। लुल्लू दी, जल्दी देखो, कितना अच्छा मॉडल है। जिंगशी टीवी स्टेशन। मैंने तुमसे कहा था ना, वह ब्लैक नाइट कार मेरे लिए रखनी थी। अगले महीने पूरे पैसे देकर ले जाने वाला था, तुमने दूसरे को क्यों बेच दिया? जल्दी से मेरे लिए एक और लगवा दो। तुम खुद? बस यही मेरी वायलिन। जिंगशी टीवी स्टेशन। वह आ गई, वह आ गई। नोवेल की हीरोइन आखिरकार से प्यार दुनिया भर में आई। 4 हिस्से जिद और 5 हिस्से बेरुखी लेकर चल रही है जिंगशी टीवी स्टेशन। क्या अब आगे बस अब अकड़ू राजकुमार का उससे प्यार हो जाएगा? एक आधुनिक रोमांस कहानी तोड़ दिया तो मेरी पैसे देने वायलिन होंगे। तोड़ी है, पैसे दो। तुम्हारे घर वालों ने नहीं सिखाया, किसी से टकराओ तो माफ कीजिए कहना चाहिए। मत देखो, जल्दी चलो। अरे तू क्यों भाग रहा है? मैंने तुझे देख लिया है। वो हॉट आदमी तुम्हें बुला रहा है। नहीं, तुमने गलत सुना, खुद ही हीरो है। भाभी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे उधार दो, बाद में लौटा दूंगा। मदद करूं या नहीं? अगर मदद की तो शायद स्टोरी खराब हो जाए, अगर नहीं की तो इम्प्रेशन पहले से खराब है, कहीं पहले ही मार न डाले। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं? मेरे बड़े भाई से शादी करके भी कहती है पैसे नहीं। छोटे घराने की लड़की, डरपोक और कंजूस। मैंने अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं और फेंग यान ने जो दिया वो छूना नहीं चाहिए। चलो, ये घड़ी तुम्हें देती हूँ, देखो कोई पॉन शॉप ढूंढ सकते हो, कुछ पैसे ले लो। तुम बहुत मजाकिया हो। इस बेकार घड़ी के साथ तुम्हें शर्म नहीं आती इसे दिखाते हुए? हाँ, यही सही है, इस्तेमाल न करो। दिखने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। ठीक है, यह घड़ी गिरवी रखी जाएगी, मेरे पास रहेगी। जब तुम पैसे जुटा लो और मुझे भरपाई करो तब वापस लेना। इसीलिए कहते हैं वह हीरोइन है, दिमाग बहुत तेज है। वीचैट ऐड करो। बस ऐसे ही ऐड हो गया, स्टोरी थोड़ी बदल गई लेकिन दिशा वही है। दोनों के बीच एक बंधन बन गया। क्या यह भी स्टोरी की दिशा नहीं बदल सकता? अभी अभी यह भी स्टोरी की दिशा नहीं बदल सकता अभी? अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम मरने देते। 22 साल की हो गई हो। इसका क्या मतलब है? दूध छुड़वा लिया है, अपने काम खुद संभालो। मैंने कहा था तुम भरोसेमंद नहीं हो। जब मेरे भाई से शादी की थी तो क्या सिर्फ उसके पैसे के लिए थी? मुझे याद है शादी में दहेज में तुम्हें इतने पैसे दिए गए थे। क्या तुमने सब अपने मायके को दे दिए? अब इतने थोड़े पैसे देना तुम्हारे लिए जान से मुश्किल है। तुम्हारा पूरा परिवार झोंक की तरह है ना? बदमाश लड़के, मैं बहुत दिनों से तुझे सहन कर रही हूँ। तू क्या चिल्ला रहा है? मैं आज मैंने तुम्हारी मदद की है, तू धन्यवाद तो देता नहीं, उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रहा है। अगली बार फिर ऐसे बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तू हिम्मत करेगा? देख लेना हिम्मत है या नहीं। हम अरे नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही। मैं चला भाभी। संगलू, सच में तुम हो? संगलू, तुमने मुझे व्हाट्सएप से क्यों हटा दिया? गलती से दब गया था क्या? मैंने तुम्हें कॉल भी किया पर तुमने उठाया नहीं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तुम यहाँ कैसे? संगलू, तुम्हारे चैनल का इन्वेस्टर मीट है, इसमें श्री फेंग को इनवाइट किया गया है। क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे नहीं पता, मैं काम में इतनी बिजी थी कि भूल गई। एक ही ऑफिस में काम करते हुए संगलू को नहीं पता कि श्री फेंग आज इन्वेस्टर मीट में आएंगे। लगता है उनके रिश्ते अजनबियों जैसे ही हैं। मुझे अपना अच्छा इंप्रेशन देना है ताकि श्री फेंग मुझे याद रखें। बाय संगलू। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उस मिस गुआन के ऊपर कितना अच्छा परफ्यूम है। हाँ, नहीं जानती। वह कौन है? क्या वह फेंग ग्रुप के श्री फेंग है? अरे, ये तो फेंग ग्रुप के श्री फेंग है ना? वह भी आ गए। लगता है आज का इवेंट बड़ा है। पता नहीं था कि आज उन्हें बुलाया गया है। इस साल का इन्वेस्टर मीट कितना शानदार है, यहाँ तक कि श्री फेंग को भी इनवाइट किया गया। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि श्री फेंग मैगजीन से भी ज्यादा हैंडसम है। हाँ हाँ। संगलू, संगलू, तुम्हारे ग्रुप में प्रॉब्लम है। क्या? चलो। श्री फेंग, यहाँ आइए।
लगता है मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। कोई और उपाय नहीं है? ये फाइल की प्रॉब्लम है या डिवाइस की? फाइल की प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा पेन ड्राइव भी काम नहीं कर रही। खोलते ही फाइल करप्ट दिखा रहा है। मुझे एक बार देखने दो। चलेगा? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? श्री फेंग का चेहरा हमेशा बर्फ जैसा रहता है, उन पर कोई इमोशन नहीं दिखता। तो फिर आज उनके चेहरे पर इतनी साफ खुशी और आंखों में उदासी कैसी? 3 महीने पहले तो श्री फेंग अपनी पत्नी को अजनबी की तरह देखते थे। अचानक क्या बदल गया? क्या ऐसा हुआ जिससे उनके रिश्ते में इतनी जल्दी बदलाव आ गया? अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इतनी देर हो गई, अभी भी तैयार नहीं। शुरू क्यों नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है? अगर नहीं हो पा रहा तो तुम्हारे ग्रुप को स्किप कर दो। पहले दूसरे ग्रुप का प्रेजेंटेशन लगा दें। फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को खोजना जो पर्दे के पीछे रहकर जान डालते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को खोजना, संगलू, जो पर्दे के पीछे रहकर जान डालते हैं। बहुत शानदार। श्री फेंग, मैं श्री फेंग, इन्वेस्टर रिलेशन से गुआन शीचिंग हूँ। आज के इन्वेस्टमेंट मीटिंग का सारा काम मैंने ही संभाला है। श्रीमान फेंग, क्या आपको प्यास लगी है? आप कल नानफेंग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में रिपोर्ट करो। आज के बाद कभी भी हेडक्वार्टर बिल्डिंग में नहीं आना। मैं नानफेंग डिस्ट्रिक्ट में चली गई तो मैं श्रीमान फेंग से कैसे मिलूंगी? वो नहीं है डी ग्रुप वाली संगलू। वो किसकी गाड़ी में बैठी? ज्यादातर किसी बड़े इन्वेस्टर की गाड़ी होगी। हमेशा दिखावा करती है, बहुत नेक और मीठी बनती है। जितना बाहर से सीधा सादा दिखता है, अंदर से उतना ही घटिया। चलो चलते हैं। क्या मेरा इंतजार कर रहे हो साथ चलने के लिए? बस काम से नहीं जा पाया। आज मैं भी ऑरेंज बाइक नहीं लाई। मैं कितनी लकी हूँ ना। अरे लूलू, कोई पैसे वाला स्पॉन्सर हमारे प्रोजेक्ट को पहचान गया। हमारे ग्रुप का प्रोजेक्ट पसंद कर लिया। एक्सक्लूसिव टाइटल स्पॉन्सर 8 करोड़। पता है कौन है? 8 करोड़ पैसे वाला स्पॉन्सर? मैं तो उसके पैर पड़ूंगी। फेंग ग्रुप के फेंग यान। गाड़ी में मत पैर पड़ो, खतरनाक एक्शन है ये। शियाओ के, कल मिलूंगी तुझसे, डिटेल में बात करूंगी। बाय। श्रीमान फेंग, आपकी नज़र बहुत गहरी है। सच में आप बिजनेस के जीनियस हैं। दूर की सोचने वाले, तेज नज़र वाले। आप तो बिजनेस जगत में सबसे चमकता सितारा हैं। आप जरा सा हाथ उठाएं तो पूरे इंडस्ट्री का मैप बदल जाए। सोच समझकर हजारों मील दूर बैठे भी कामयाबी पालें। दूसरे लोग जीवन भर जो हासिल नहीं कर पाते, वो आपके लिए बस एक छोटा सा मोहरा है। आपकी मार्केट समझने की क्षमता बिल्कुल पहले से सब जानने जैसी है। आपका निवेश का हर कदम बिल्कुल किस्मत के इशारे जैसा है। मैं तुमसे लिपटना चाहती हूँ ताकि तुम्हें भी मेरी किस्मत लग जाए। कल तुमने देखा फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट फेंग यान को? हाँ, साइड प्रोफाइल कमाल था। नाक बहुत ऊंची है। सुना है वो शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी रोज उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सपनों में हंसती होगी ना। बस अफसोस है वो बोलता नहीं। हुम करना और भी दिलकश होता है ना। शियाओ संग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करते रहो। मेरे दिमाग में कितना गंदा कचरा भरा है। डॉक्टर जी अगले शनिवार आ रहे हैं। मैं और ज्यादा चाहती हूँ कि फेंग यान बोल सके। भाभी, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ, तुमसे कुछ काम है।
भाभी, चुप। चिल्लाओ मत। क्या मैं कोई ऐसा हूं जो शहर की सुंदरता खराब करता है? तेरी बेकार घड़ी ले वापस। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं उसे एक यादगार बचपन देती। असली कहानी में फेंगी बारिश की रात में तेज गाड़ी चलाता है और लैंडस्लाइड में फंस जाता है। गिरते पत्थरों से उसकी जांघ पर चोट लगती है। उस समय उसके चेहरे पर जो जीवंतता थी वह फिर कभी नहीं दिखी। अरे हाँ कियाओ, शी ने जोर देकर कहा कि मैं यह तुम्हें दे दूं। सामान मैं पहुंचा चुका हूं, मैं चलता हूं। फेंगी मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना, बारिश में मत चलाओ। तेरे भाई ने अक्सर मुझसे कहा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल चलाना असुरक्षित है। खर्चा बढ़ गया है, क्या तूने उसे बता दिया? ठीक है, जल्दी से चलो। मेरी दोपहर की नींद में खलल मत डालो। बाय। मेरे भाई का शुक्रिया, भाभी का शुक्रिया। जब भगवान ने मुझे मौका दिया अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट फिर से लिखने का, तो मुझे अपनी आंखों से उन्हें फिर से पहचानना चाहिए। वह लग्जरी कार जिसमें संगलू बैठी थी, उसका मालिक फेंग उपनाम वाला था। शायद वह फेंग ही था। इतने सुनसान कोने में मिलना तय किया था। संगलू जरूर फेंग ही की मालकिन है। संगलू, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। अरे जयाओ जयाओ, वह शिकायती पत्र क्या संगलू का बॉस देख पाएगा? जरूर दिखा रहा है कि उन्होंने साइन कर लिया। मुझे लगता है अब तक संगलू का बॉस उससे बात कर रहा होगा। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा डर लगता है स्कैंडल से। संगलू अपना सामान समेट रही है। माँ, संगलू सच में निकाल दी गई। मैं जाकर खुद देखना चाहती हूँ उसके निकलने का अंदाजा। अरे संग परिवार के जोड़े नीचे टहल रहे हैं। चलो उन्हें बताएं कि संगलू को निकाल दिया गया। चलो। फाइलें मेरे बालों की लाइन से भी ऊंची है। फेंग सर, आज मैं टीवी स्टेशन गया था। निवेश अनुबंध की पुष्टि करते वक्त कुछ सुना। पत्नी के बारे में अफवाह है। कहते हैं कि पत्नी ने गलत तरीके से निवेश प्राप्त किया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया हमारे विवाह संबंध को। वह किस बात से डर रही है? फेंग सर, पत्नी के उप निर्देशक बनने के बाद इन अफवाहों के बारे में हमेशा से जारी है। क्यों न मैं सीधे टीवी स्टेशन जाऊं, उन्हें सीधे बता दूं आप और पत्नी के रिश्ते के बारे में। मैं टीवी स्टेशन तुम्हें लेने आता हूँ। साथ में पुराने घर खाने चलेंगे। सबको पता चल जाएगा। मेरा और सांगलू का रिश्ता। अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यह प्रोजेक्ट तो अमीर का सहारा है। अरे आदमी के सहारे जीना, उसका भी बुरा अंजाम होता है। देखा ना? हाँ ना, औरत को थोड़ी ताकत ना हो तो कुछ नहीं होता। उसकी तरह मत बनो। बिल्कुल सही कहा। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, लेकिन तुम नहीं आ सकते। बात बहुत अचानक हुई। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। ओए हम, यह वही है जो अपने शरीर से निवेश लाती है। सांगलू कैसे निकाल दी गई? क्या तुमने सुबह एनीमा पी लिया है? मुंह खोलते ही निकलता है। मुझे लगता है तुम ही अमीर का सहारा ले रहे हो। हाल ही में कारोबार ठीक नहीं है। हर किसी को अपना प्रतियोगी समझते हो ना?
उस रात जब निवेश बैठक खत्म हुई थी, मैंने उसे एक महंगी कार में जाते देखा। उसे निकाल दिया गया। वह इसकी हकदार थी। शादीशुदा होकर भी अमीर का सहारा ले रही है। इतना बड़ा चरित्र दोष, और रेडियो स्टेशन पर काम करना चाहती है। जाओ अपने पति के साथ गठिया की दवा बेचो। अरे तुम मुझे पता चल गया। शिकायत पत्र तुमने ही लिखा था, है ना? सांगलो, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए अपनी दीदी को, जिसने तुम्हें जल्दी हकीकत दिखा दी। पता चला कि तुम सिर्फ एक खिलौना हो, वरना इतनी बड़ी बात निकाले जाने पर वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं आया? वह मेरे पति है। अभी भी दिवास्वप्न देख रही हो? एक बेकार गूंगे को फेंग परिवार का बेटा मान रही हो? अगर वह तुम्हारा पति है तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी और तुम्हें प्रणाम कर माफी मांगूंगी। फेंग सर, तुमने क्या कहा फेंग सर? सबको बताती हूँ, ये है मेरे पति फाइंग यान। तुम्हारे पति? क्या वह गूंगा गठिया की दवा बेचने वाला नहीं था? वह फेंगियान कैसे हो सकता है? तुमने अभी क्या कहा था? उसने कहा कि अगर फेंग यान मेरे पति हैं तो वह घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रणाम करेगी। यह तो हम बहनों का छोटा मोटा मजाक था। तुम इतनी जल्दी क्यों बुरा मान जाती हो? बुरा मानने की बात नहीं है। अगली बार ऐसा मत करना। मुझे याद रहता है, मैं बदला लेती हूँ। नहीं, अब नहीं करूँगी। जयाओ के अगली बार तुझे खाना खिलाऊंगी। बाय। वाह, ये दोनों तो एकदम सही जोड़ी लग रहे हैं। अरे मेरी टांगें सुन्न हो गईं। मैंने तुम्हें तो नहीं दबाया। नहीं दबाया तो ठीक है। आज तुम अचानक क्यों आ गए? अरे माफ कीजिए, आज मैं बहुत व्यस्त थी। मैंने मैसेज भी नहीं देखे थे। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद टैक्सी लेकर आ सकती थी। एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए सफाई देनी चाहिए। छोटी मोटी बातें मैं खुद संभाल लेती हूँ। फिर भी शुक्रिया। बदले में थोड़ी देर में तुम्हारे दादाजी के सामने मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यह कैसी बदबू है? क्या यह इंसान खाने की चीज है? तुम तो बस मेरी नौकरानी हो। तुम्हारा परिवार मुझे नीचा दिखाता है। नौकर भी मुझे परेशान करते हैं बस इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह बेकार की स्क्रिप्ट, इसने मुझे बेवकूफ और जालिम बना दिया। बहुत ज्यादा है। आज मैं अपनी इमेज जरूर सुधारूंगी। दादाजी को यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम अंदर जाएं तो थोड़ा करीब से रहें। तो तुम बांह पकड़ना चाहोगी या कंधे पर हाथ रखना चाहोगे? मुझे लगता है हम शायद बेहतर होगा बांह पकड़ लें। उसे बांह पकड़ने और कंधे पर हाथ रखने का विकल्प दिया, लेकिन उसने कमर पकड़ ली। बहुत जिद्दी इंसान है। दादाजी, हम आ गए।
चापलूसी करना तो आता है, पर उसे लगता है दादाजी कोई आसानी से बेवकूफ बनाने वाले बूढ़े हैं। वो तो पुराने जमाने के जिंग शहर के फेंग यानवांग हैं। आरे के आओ आओ लू बेटी, जल्दी आकर देखो। ये मैं और तुम्हारे दादा जब फौज में भर्ती हुए थे तब की तस्वीर है। वो सबसे हैंडसम वाले आप ही होंगे। लू बेटी, बड़ी अच्छी नजर है तेरी। तेरे दादा भी उस जमाने में कम हैंडसम नहीं थे, है ना? बैठो बैठो। अरे बो, तू 21 साल का हो गया है, आगे कोई प्लान है? गाने लिखना जारी रखेगा? हाँ दादा, वो भला कहाँ गाने लिख रहा है, वो तो कूड़ा पैदा कर रहा है। अरे अरे, कानों में दर्द हो रहा है। अभी कौन सा कूड़ा बोल रहा था? बो, लगता है फिर से मुक्का खाने का मन है तुझे। कितना जबरदस्त दबदबा है। जब सब फेंग यान से इतना डरते हैं तो कहानी में आखिर वो दुश्मन कैसे बन गए? क्या फेंग यान उन्हें संभाल नहीं पाया, या फिर बाद की कहानी में फेंग यान है ही नहीं, या फिर बाद की कहानी में फेंग यान है ही नहीं। शायद फेंग यान काम में व्यस्त रहता होगा, तभी उसे अपने भाई को सिखाने का समय नहीं मिला होगा। रैप भावनाओं का विस्फोट है, दुनिया की बुराइयों पर निशाना। पहले अपनी बुराइयों पर निशाना लगा ले। वो बिल्कुल ला है ये, लालच। अरे नहीं नहीं, गलत। ला क्या है ये? लाजवाब। अरे हाँ हाँ, लानत है, एक बड़ी सी लानत। दादा, आप तो बचाओ, ये कोई बिना हंसे रहने की चुनौती है क्या? मैं दुनिया से ठुकराया हुआ भूत हूँ, कब्र पर झूमता हूँ, थकता भी नहीं। मैं गांव की वो बूढ़ी नागिन हूँ, मनगढ़ंत गप्पे बिना अटके सुनाती हूँ। मैं आधी रात का चीखने वाला भेड़िया हूँ, चांद को देखकर पागलों की तरह पोज देता हूँ। अगर ये गाना भी हिट हो गया तो मैं एक्यूप्रेशर वाली चटाई पर उल्टा लटककर सिर धोने का शो करूंगी। हाँ, लाजवाब है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। भैया, भाभी, यह मेरा मजाक उड़ा रही है। सारी रात इम्प्रेशन स्कोर बढ़ाने की कोशिश करती रही, फिर भी फेल हो गई। कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है उसे, तब जाकर ऐसा बनता है, इतना संयमी और समझदार। हेलो मम्मी। लुलू, तुम आजकल कैसी हो? फेंग यान तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हम अभी पुराने घर से खाना खाकर लौटे हैं। अच्छा है। यस, आइस ब्रदर के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा और करीब आ गया है। स्टेशन ने मुझे अचानक बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया, मुझे अभी जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ थेरेपी पर आने का वादा किया था। बाय। मुझे अचानक उत्सुकता हो रही है उस दिन के लिए जब मैं उससे सामान्य रूप से बात कर पाऊंगा। गाड़ी में आग लग गई, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बचाओ बचाओ। हालांकि मैं जानती हूँ कि ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी होती है, जिसमें मरीज को डरावने काल्पनिक माहौल में डाला जाता है, लेकिन यह तो जख्म को चीरने और सड़े गोश्त को निकालने जैसा है। यान, क्या तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? मैडम फेंग, फेंग जी का इस बार का इलाज काफी अच्छा रहा, बोलने के संकेत दिखने लगे हैं। सच में?
हाँ, फेंग जी के इस इलाज के बाद लगभग 3-4 दिन बाद अनिद्रा जैसी प्रतिक्रिया हो सकती है, तो परिवार वालों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं याद रखूंगी। अरे हाँ, म्यूटिज्म के मरीजों में अगर भावनात्मक विद्रोह या बेचैनी दिखे तो यह बोलने की शुरुआत हो सकती है, तो आप उस वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्रिया डॉक्टर जी। फेंगयान बहुत कोल्ड और स्टोइक लगता है, उसे इमोशनल कैसे किया जाए? साथ में हॉरर मूवी देखने का ऑफर दूं या फिर डरावने एस्केप रूम में जाएं? पर मुझे तो डर लगता है। तो चलो रोलर कोस्टर पर चलते हैं, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। यह मैंने तुम्हारे लिए कैल्मिंग सूप बनाया है, पी लो इसे ताकि रात को अच्छी नींद आए। आज से मैं तुम्हारे साथ जल्दी सोऊंगी। उम्मीद है कि तुम सुबह तक बिना जागे सो सकोगे। गुड नाइट। हर इलाज के बाद भले ही शांति का काढ़ा पी लूं, रात भर बुरे सपने आते हैं। आज रात भी शायद ऐसा ही होगा। उसने मुझे गले लगा लिया। मैडम, क्या आपको कल रात ठीक से नींद नहीं आई? बस कल ही नहीं, पिछले कई रातों से मुझे नींद नहीं आ रही। फेंगयान का शांति काढ़े पर रिएक्शन उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? वह मुझे गले लगाकर सोया तो मुझे नींद कैसे आ सकती थी? मैं एक और कटोरी शांति का काढ़ा तैयार करती हूँ, रात को आप और साहब साथ में पी लेना। अब तुम्हें फेंगयान के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। हर दवा में जहर होता है, ज्यादा पीना अच्छा नहीं होता। स्टेशन डायरेक्टर ने हमें शेयरिंग मीटिंग के लिए कहा है, क्या आप फोन पर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हेलो शीसीनान। अच्छा है। खुलकर बातें करना हमारे बीच कभी नहीं हुआ। सोमवार को बात करते हैं। आज क्यों नहीं दिया? शांति का काढ़ा बातों में भूल गई। सोने से पहले तो मैंने उनके लिए शांति का काढ़ा तैयार नहीं किया था, फिर भी वह मुझे गले लगाकर क्यों आ गए? अरे बचाओ, ऐसी परीक्षा कौन झेल सकता है? फेंग जोंग, फ्रांस देश के एमके ग्रुप के एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट, ने फिर से आपको निमंत्रण भेजा है। आपको अपने फ्रेंच डिनर पार्टी में आमंत्रित किया है। मैं हमेशा की तरह मना कर दूंगा। उसे फ्रेंच खाना पसंद है। क्या मैंने सही देखा? फेंग जोंग ने हाँ कहा। परसों रात को समय है, मेरे साथ फ्रेंच डिनर पार्टी में चलोगी? हाँ हाँ मैं चलूंगी। कितना फॉर्मल है? क्या मुझे गाउन लाना चाहिए? कैजुअल ड्रेस, तुम जो चाहो पहन लो। फ्रेंच डिनर। कैसी लग रही हूँ? क्या फेंग बॉस की इज्जत पर बट्टा नहीं लगेगा?
तुमने सिर नहीं हिलाया। मैं अपनी तरफ से तय करती हूँ। तुम्हें लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ओह फेंगजोंग, आपका आना बहुत अच्छा रहा। मुझे लग रहा है जैसे वह मुझे घूरते घूरते छेद कर देंगे, जैसे चिड़ियाघर में जिराफ तुम हो, ध्रुवीय भालू के घर में बर्फ का टुकड़ा। वाह, बहुत खूबसूरत। वह आपकी पत्नी है ना? नमस्ते नमस्ते। सोते क्यों नहीं, फिर भी गले लगाए हुए हो? आदत हो गई है, आदत हो गई है। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। फेंग जी की महिला साथी बहुत सुंदर है। बड़ा अफसोस है। वे मेरे बारे में बात कर रही हैं। एक गूंगे से शादी की। कोई अफसोस नहीं, गूंगे और सजावटी औरत की जोड़ी एक दूसरे के लिए बने हैं। चीनी लोग सच में कुछ भी खा लेते हैं। गूंगा भी ऊंचा चढ़ाया जा सकता है। वे हमारी भाषा नहीं समझती। खूबसूरत और बेवकूफ औरत। एक बोल न सकने वाले अपंग की सेवा करनी पड़ती है। मेरे पति का मुंह लंबा है, वह मुझ पर है। तुम्हें उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तुम्हारे मुंह टॉयलेट में लगे हैं। डिनर खत्म हो गया, फिर भी पेट नहीं भरा। टॉयलेट के दरवाजे पर खाना ढूंढने आए हो। दूसरों के मामलों पर बात करने का समय है। बेहतर होगा अपने पेरिस की सड़कों पर वापस जाओ। चोर पकड़ो, वहाँ के चोर स्थानीय लोगों से भी ज्यादा हैं। हम लुकास के मेहमान हैं। तुम हमारा अपमान करने की हिम्मत करती हो? उसने सुन लिया क्या? फेंग, क्षमा करें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे मन में और 2 गालियां आईं। मैं जाकर उसे और 2 गालियां देती हूँ। मैं जाकर उसे 2 लात मारती हूँ। सांगलू, यहाँ आओ। उसने बोला। ऐसे लोगों के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैं संभाल लूंगा। अभी इस बात का समय नहीं है क्या? तुमने तो अभी मुंह खोला था। तुम फिर से क्यों टाइप कर रहे हो? मैं सिर्फ बोलना नहीं चुनता। बोल नहीं सकता ऐसा नहीं है। मुझे पता है, मूकता मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। बोलना नहीं चाहते, लेकिन तुमने अभी फिर बोलने को तैयार क्यों हुए? उसे मेरे लिए लड़ते देखकर उसका नाम पुकारना लगभग एक सहज प्रतिक्रिया थी। क्या इसलिए कि अपने पीछे चुगली सुनकर उसके अंदर भावनाएं उथल पुथल हुईं? लेकिन तुम्हारी आवाज सच में बहुत अच्छी है। बॉस होने का फर्क है। बॉस वाले उपन्यास सच निकले। प्रोत्साहन देकर इलाज करना चाहिए। तारीफ करने में मैं माहिर हूँ। मैं तो अभी चौंक गई थी। मुझे लगा कोई डबिंग आर्टिस्ट मेरे कानों में आ गया। सुनो, तुम सब आदमियों में से सबसे प्यारी आवाज तुम्हारी है। बस ऐसे हंसो। कितने हैंडसम लगते हो। बहुत हैंडसम, बहुत पसंद आ रहे हो। क्या अभी ज्यादा पी लिया था? नाश्ता ज्यादा खा लिया? कल दिमाग साफ नहीं था। फेंग यान से बातें करना, शायद उससे जल्दी बोलने लगे। अखबार पढ़ रहे हो? क्या कोई बड़ी खबर है? अरे, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता? कोई बात नहीं, ठीक ही है। ओह, हेलो श्रीमान खोजी। वो पीपीटी वैंग ने देख लिया। उन्होंने कहा तुमने अच्छा किया है, तुमने मेहनत की। हम ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। दादाजी तुम्हें बुला रहे। उसने बोला। उसने अभी सच में बोला। लेकिन ये दूसरी बार बोलने का टाइमिंग बिल्कुल मेरे सोच के मुताबिक नहीं है। उसको बोलने का बटन आखिर है क्या? क्या मेरी टॉक थेरेपी लेट इफेक्ट दिखा रही है?
गुड मॉर्निंग। कल रात तो बहुत अच्छी नींद आई। अब मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ कि बैल को भी मार सकती हूँ। तुम्हें नींद नहीं आई रात? कोई परेशानी है क्या? क्या मैंने बहुत सवाल पूछ लिए? ठीक है, आज थोड़ा संभलूंगी। फेंग यान का दिल समझना मुश्किल है। उसे कल रात का कुछ याद नहीं। वाह, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन। देखा तुमने? हाँ, देखा है। यानी जब एक इंसान दूसरे को पसंद करने लगता है, शरीर दिमाग से पहले कई सिग्नल देने लगता है, जैसे बार बार हंसना और गहरे लेवल पर बिना रुके पास आना, गले लगाना, किस करना। तो वो मुझे फिजिकली अट्रैक्ट करती है। कैसे करूं बीवी का फिजिकल अट्रैक्शन और बढ़ा? मैडम, आप आ गई। हमारा टीवी स्टेशन यहाँ शूट करना चाहता है, कृपया इंतजाम कर दीजिए। ये 5 सितारा होटल डोन डायरेक्टर ने आपके नाम कर दिया है। आप सीधे इस्तेमाल कर सकती हैं, किराए की जरूरत नहीं है। ओह, लो। वाकई यह बीजिंग का सबसे महंगा रिजॉर्ट है। सुना है बिना रिजर्वेशन के यहाँ ठहरा नहीं जा सकता। श्याओ श्याओ, तुम्हारी बदौलत हम सब यहाँ आ पाए। बहुत खर्चा किया। आप सब मेरे अपने हैं। यह सब मैं अपना फर्ज समझती हूँ। शियाओ शियाओ सच में अच्छी बच्ची है। उस सांग वाली से तो कहीं बेहतर है। इतनी अच्छी शादी कर ली पर रिश्तेदारों की मदद नहीं करती। यह सांगलू पहले तो मुझे बाहर घूमने बुलाती थी, लेकिन शादी के बाद फोन तक नहीं किया। शायद हम उसकी नजर में कुछ नहीं। अरे, वापस जाके उसके माँ बाप को फोन लगाऊंगी। अरे, यह लॉबी कितनी शानदार है। चलो चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं, ग्रुप में भेजते हैं। अच्छा अच्छा, वो सांग वाली लड़की नहीं है? अरे हाँ, सच में वही है। लूलू, सुना है तुम्हारा पति फेंग ग्रुप का बड़ा बॉस है। तुम अकेली आई हो, फेंग जी नहीं आए, है ना? इतनी अच्छी शादी की और भाई बहनों की मदद नहीं करती। मैंने शाम को सबके लिए सी फूड डिनर बुक करवाया है। अरे, सबसे काबिल तो शियाओ शियाओ ही है। लूलू, मामा तुझे बुरा नहीं कह रहे। देख, रिश्तेदार आए हैं तो कुछ इंतजाम करना चाहिए। अरे मामा, आप भी लूलू को मत परेशान कीजिए। आखिर फेंग परिवार में उसके अपने भी संघर्ष हैं। अरे वाह, उसके पूरे कपड़ों की कीमत लूलू के जूतों के बराबर भी नहीं। क्या फेंग परिवार तुम्हें पैसे नहीं देता, या तुम वहाँ नौकरानी हो? आपने कौन से कमरे बुक किए हैं? डबल बेड वाले? हाँ, आप सब सही कह रहे हैं। तीसरी चाची और दूसरे मामा आप घूमने आए हैं, तो मुझे आपके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए और एहसान जताना चाहिए। क्या वीआईपी रिवर व्यू सूट उपलब्ध है? हाँ, अभी 5 कमरे खाली है। अरे, तो यह तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं उनके डबल बेड वाले कमरों को वीआईपी सूट में अपग्रेड कर देती हूँ। हाँ, तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? कुल 3 रातें है ना? हाँ हाँ, 3 रातें। अरे, मैंने तो आज तक इतने अच्छे होटल में कभी ठहरा ही नहीं। किंग साइज का कमरा भी मैंने रिश्तों के जरिए बुक करवाया था। अरे, एक कमरे का 8,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। ये पैसे संगलू देगी, मुफ्त में मिल रहा है, क्यों ना ले, अपग्रेड कर दो। हाँ ठीक है, अपग्रेड कर दो। उन्हें 10% का डिस्काउंट दे दो। हाँ, दीदी ने तुम्हारे लिए 10% का डिस्काउंट करवा दिया। थोड़ी देर में पैसे तुम्हारे कार्ड से कट जाएंगे। क्या मेरे कार्ड से कटेंगे? क्या तुम पैसे नहीं दोगी? तुमने खुद कहा था, तुमने सबके लिए कमरे बुक करने कहा था। मैंने तो बस रूम अपग्रेड करवाया है, पैसे तो तुम्हारे कार्ड से ही कटेंगे। अरे, ये 10% का डिस्काउंट है, औरों को ये मिलता भी नहीं। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, मेरा काम है, मैं चलती हूँ। तुम लोग मजे करो। अरे अरे अरे,
ये सब मिलाकर कितने हुए? एक कमरा 30,000, कुल मिलाकर 1,35,000। क्या? ये संगलू है, मैं नहीं। अरे मुझे ये VIP सी व्यू वाला कमरा नहीं चाहिए, मुझे वापस वही किंग साइज वाला कमरा दे दो। माफ कीजिए मैडम, किंग साइज वाला कमरा कैंसिल हो चुका है, उसे फिर से बुक करने के लिए 1 हफ्ता पहले बुक करना होगा। तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चलेगा? मैं कैंसिल कर रही हूँ। आपने शायद होटल के नियम पढ़े होंगे, बुकिंग के बाद कैंसिलेशन की अनुमति नहीं है, माफ कीजिए। 1,30,000? ये तो मेरी साल भर की तनख्वाह है। अरे अगर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं हम सब मिलकर बांट लेते हैं। क्या? अगर तुम लोग हमें यहाँ नहीं बुलाते तो हम यहाँ ठहरते ही नहीं। सही कहा, अगर खर्चा नहीं उठा सकते तो बड़ा घर दिखाने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं ये पैसे नहीं दूंगा। अरे माँ, यहाँ तो बहुत अच्छा है। ये क्या आवाज है? ये तो फेंग यी है। ये सीन लगता है फेंग यी बाहर दोस्तों के साथ कार रेसिंग करने गया था और फिर उसकी मुलाकात फेंग बाई से हो गई जो कि याओशी के साथ था और फिर दोनों भाइयों में जमकर मारपीट हुई। फेंग बाई की सुनने की क्षमता उसी वजह से खराब हो गई। उसके बाद उसने अपना पसंदीदा संगीत करियर छोड़ दिया। तब से दोनों भाई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोनों भाइयों के बीच दरार की ये कहानी इतनी जल्दी आ गई। तो अब फेंग बाई और कियाओशी कहाँ हैं? नहीं, मुझे किसी तरह इसे रोकना होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। मिल गया। आपातकालीन सहायता चाहिए जल्दी, आपातकालीन सहायता। आपातकालीन सहायता चाहिए जल्दी, इमरजेंसी हेल्प। क्या तुम अभी व्यस्त हो? क्या तुम अभी व्यस्त हो? क्या तुम्हारे पास कीलान आने का समय है? क्या तुम्हारे पास कीलान आने का समय है? क्या तुम अभी व्यस्त हो? क्या तुम्हारे पास कीलान आने का समय है? मुझे यहाँ एक दिन रुकना है, मुझे यहाँ एक दिन रुकना है। अचानक पता चला कि कपड़े लाना भूल गई। अचानक पता चला कि कपड़े लाना भूल गई। मुझे यहाँ एक दिन रुकना है। अचानक पता चला कि कपड़े लाना भूल गई है। फेंग बाई और कियाओशी का कमरा नंबर है 1705। मैं घर पहुंच गया, कौन से कपड़े लूं? मैं घर पहुंच गया, कौन से कपड़े लूं? तुम मेरे लिए वो ले आना, एवोकेडो हरे रंग का वो छोटा कार्डिगन बाएं वार्डरोब के दराज में है, तीसरे खाने में, और एक स्कॉटिश स्क्वायर रुमाल और वो सफेद पैंट जो उसके साथ रखी है। वैसे भी तुम एक साथ मेरे लिए ले आना बस। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। उम्मीद है समय पर पहुंच जाएगा। भाभी, वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होने देना कि फेंगी उन्हें देखे। हम मॉल में मिले थे, तुमने देखा था। तुम लोग कमरे में अच्छे से नहीं रह सकते? कहाँ भटक रहे हो? जल्दी वापस जाओ। भाभी, तुमने अभी मुझे फोन किया था, मुझसे कहा कि इधर उधर मत घूमो, इसका क्या मतलब है? बर्बाद हो गया, आखिरकार वो सीन आ ही गया। बेबे, उनके बीच कुछ निजी रंजिश है, तू पहले एक तरफ जाकर रुक। हाँ। अगर तूने फिर से हाथ उठाया मान ले मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। ये दीदी कितनी कूल है। सिर्फ एड्रेनालाइन की खोज में रोमांच चाहने वाला निकम्मा। भैया, भैया, मेरा मतलब नहीं था। तुम दोनों जाओ। जल्दी जाओ। दीदी, तो मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, असली स्टोरी लाइन सच में बदल गई। चोट लगी है? तुमने अभी तो बात की थी ना, अब बोल नहीं सकते? यह अजीब बोलने का मैकेनिज्म मैं अब तक समझ नहीं पाई। तुमने मुझे बुलाया बस उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए। हाँ।
अगली बार मेरे आने से पहले तुम बस एक तरफ खड़े रहो। उनका लड़ना कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। बड़ा बर्फ मेरी चिंता कर रहा है। संगलू, ये तो वही फेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, संगलू के पति फेंग जी। मैं संगलू की तीसरी चाची हूँ। फेंग जी, मैं संगलू का दूसरा मामा हूँ। पहली बार मिल रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? किसी का भी हाथ पकड़ना तो एक सी बात है। आपका सारा सामान पैक हो गया। फेंग जी, लूलू का आपसे शादी होना सच में बहुत बड़ी किस्मत है। लूलू, तुम्हारा तियानसी भैया वह होटल मैनेजमेंट पढ़ा है। ये होटल तो फेंग परिवार का है ना? तुम फेंग जी से उसके लिए नौकरी दिलवा दो, कोई मैनेजर की नौकरी भी चलेगी। और तुम्हारा याओजू भाई, मैंने सुना है फेंग ग्रुप ने हाल ही में निवेश किया है एक किसी स्कूल में। अगर प्लॉट के बस में न होती तो मैं इन सब के लिए कीड़ा रिश्तेदारों फेंग यान को गुस्सा दिलाती। बिल्कुल पागलपन है। फेंग जी की पत्नी चेन मैनेजर, ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तुम इनके चेहरे याद कर लो। जी मैडम, सब याद कर लिया। अगर ये फेंग जी के नाम पर या फिर मेरे नाम पर इस होटल में नौकरी मांगे तो इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं, सीधा मना कर देना। हाँ? कोई बात नहीं। लूलू, तू अमीर घर में शादी करके अपनी जड़ें मत भूल। हम तो तुम्हारे बड़े हैं। हाँ, ठीक कहा। यह होटल आखिरकार फेंग परिवार का है। तू क्या चीज है? फेंग जी ही यहाँ मालिक हैं। और फिर फेंग जी ने तुमसे शादी की, तो हम रिश्तेदारों का ख्याल रखना तो बनता है। अब हम कह सकते हैं कि फेंग परिवार के रिश्तेदार हैं। अरे मैडम के कहने के अनुसार करो, वही तुम्हारी बॉस है। फेंग जी ने कह दिया। चेन मैनेजर, क्या रात का खाना कमरे में भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में मैं व्यवस्था कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। और उनका सामान भी। अरे अरे, तुम लोग तो कह रहे थे कि वह गूंगा है। जरूर मेरा ऑर्डर आ गया होगा। ये क्या है? मैनेजर चेन, मेरे कमरे में कुछ खाना भिजवा दो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सच में सिर्फ भूख से खाना खाना चाहती हूँ। ये क्या तुमने करवाया? नहीं वन, ये तो वो रियलिटी शो जो हमारी टीम बना रही है। हमने कहा था कि किलान की जगह को सेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और फिर उनसे कुछ प्रॉप्स मांग लिए। मैंने सोचा चलो टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा है या नहीं। ओह, तो उस समय मैंने इस तरह के शो में इन्वेस्ट किया था। उस वक्त मैंने ध्यान से नहीं देखा था। है? मैडम सांग, अभी मैं ये बताना भूल गई थी। मैनेजर चेन ने कहा कि आपको बता दूं, उनकी तरफ से आपको शाम मुबारक हो गया। अब तो हुआंगह नदी में कूदकर भी नहीं धुलूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ।
बाल बची। लगभग परीक्षा में फेल हो ही गई थी। सुना तुमने आज की बड़ी खबर? हमारे ग्रुप के बड़े बॉस मिस्टर फेंग, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अरे फेक न्यूज होगी। क्या मिस्टर फेंग बोल नहीं सकते थे? कई लोगों ने अपने कानों से सुना है। कल ही किलान रिजॉर्ट में ऑनलाइन हर जगह वायरल हो रहा है। मिस्टर फेंग ने मुंह खोला, ये उनकी सीक्रेट वाइफ की वजह से है। वाह, मेरी सू स्टोरी हकीकत बन गई। मुझे ये सब पसंद है, मैं देखना चाहती हूँ। मिस्टर फेंग ने बोला, अगर मैं अब भी हेडक्वार्टर में होती तो क्या सब कुछ अलग होता। वैसे मिस्टर फेंग अगले हफ्ते यहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या? बस इतना ही, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? संभल कर। थैंक्स। लगता है वो सांग लू का पति है। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ये नजर, कहीं वो जलन तो नहीं कर रहा? हाँ। लू, मेरा वहां थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। ओह ठीक है। तुम कैसे आ गए? पास में ही काम था। तो मेरी किस्मत भी अच्छी है। मुझे छोड़ दोगे? मिस्टर फेंग, नीचे रिसेप्शन का कहना है अभी एक महिला आई थी। खुद को मिसेस फेंग बता रही थी। उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। हम साथ में ब्लैंका रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खा लेते हैं। हालांकि दार्जिलिंग टी यह परफ्यूम बहुत आम हो गया है, फिर भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। फेंग जी। नमस्कार फेंग जी। फेंग जी, यह बात मुझे तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम संगलू के धोखे में रहो। अगर फेंग यान के दादा और मेरे दादा ने शादी तय न की होती तो मैं एक गूंगी के साथ रहना पसंद न करती। कितना बोरिंग है, मैं ऊब गई हूँ। तुम्हें पता भी है, संगलू और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। लगभग हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। देखने में, कुटुंब में, हर चीज में तुम उससे कहीं बेहतर हो, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। उसने पीठ पीछे मुझसे कई बार शिकायत की। वह तो दो मुंह वाली इंसान है। फेंग जी, संगलू तुम्हारे लायक नहीं है। वो पहले ही पा चुकी है इतने अच्छे इंसान को, लेकिन फिर भी वो अपने सहकर्मी शी सिनान से अस्पष्ट व्यवहार करती है। दोस्तों की बातचीत चुपके से रिकॉर्ड करना, उसके नाम का इस्तेमाल कर मुझे बुलाना, उसकी पीठ पीछे बुराई करना, तुम्हारे जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। फेंग जी, मुझे तुम्हें संगलू के धोखे से बचाना था। संगलू, भले फेंगयान मुझ पर विश्वास नहीं करे, लेकिन वह तुम पर भी विश्वास नहीं करेगा। मैंने चेन माँ से कुछ मिठाई बनाना सीखा, जरा चखकर देखो ना। अगर फेंग यान के दादा और मेरे दादा ने शादी तय नहीं की होती तो मैं एक गूंगी के साथ रहना पसंद नहीं करती। कितना बोरिंग है, मैं ऊब गई हूँ। ऐसे बेजान इंसान के साथ रहना क्या उसके लिए ठीक है? तो बेहतर है कि दूरी बना लें। अगर कभी सच में उसे कोई मिल जाए जिसे वह दिल से प्यार करे। ठीक है, तो तुम अपना काम करो,
लेकिन देर मत करना। नई गाड़ी ली है? तुमने वीचैट पर पोस्ट किया था कि पसंद है तुम्हारे लिए। मैंने कब वीचैट पर पोस्ट किया? पिछले साल पोस्ट किया था। फेंगयान, तुम कितने अच्छे हो। पसंद है, पसंद आया? हाँ, तुम? पसंद आया, बिल्कुल आया। यह तो फेरारी है। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास एक फेरारी होगी। तो अगर कोई चीज चाहिए हो तो मैं वीचैट पर पोस्ट कर दूंगी और तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। ठीक है, एक पति के रूप में अपनी पत्नी को वह चीज दिलाना जो वह चाहती। मुझे पता है कि वह मेरा सूरज नहीं है, लेकिन एक पल के लिए सूरज ने वास्तव में मुझ पर रोशनी डाली। सी, वो देख पर रोशनी डाली। अरे, लगभग किचन को ही आग लगा दी। यह खाने लायक भी है। मैं फेंगयान को धन्यवाद देना चाहती थी। यह तो उसे मार डालने वाली बात है। पहले भले ही हम या ओ ही क्यों न हो, वह जवाब देता था। अरे सांगलू, चलो थोड़ा खा लो। हाँ, ठीक है। अरे, आप यह नहीं खाती। सीवीड स्ट्रिप्स ठीक है। यह मैं नहीं खाती। आप नहीं खाती तो मुझे दें, मुझे पसंद है। फेंग जोंग, यह खाना क्या भेजना है? नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे सांगलू तक पहुंचाने में? बोल दीजिए कि हमारे फेंग जोंग ने भेजा है। धन्यवाद। सांगलू, यह फेंग जोंग की ओर से है। अगर फेंगयान के दादा नहीं होते और मेरे दादा ने जो शादी तय की थी, मैं एक गूंगे के साथ कभी नहीं रहना चाहती। साथ बहुत बोरिंग है। मैं ऊब गई हूँ। शायद वह जाना चाहती है। क्या आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप सच में मुझसे दूर भाग रहे हैं। इन दिनों आप कमरे में सोने नहीं आ रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे। हमारा रिश्ता बहुत मुश्किल से इतना आगे बढ़ा है। मैं वापस शुरुआत में नहीं जाना चाहती। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? अगर आपको कोई पसंद है, मैं पीछे हट सकता हूं। मुझे जो पसंद है वह आप हैं। आप खुद को बाहर कर रहे हैं। मुझे पता चल गया। आपको लगता है कि मुझे कोई और पसंद है, इसलिए आप इन दिनों मुझसे छिप रहे हैं। एक उलझा हुआ इंसान को जरूरत होती है एक ऐसे प्रेमी की जो जोर से ताला तोड़ सके।
मुझे जो पसंद है वह हमेशा से आप ही हैं। आप अपनी ही जलन कर रहे हैं। आखिरकार खत्म हुआ। चेन मैनेजर ने जो वीडियो भेजा था दोपहर 2:10:30 पर, मैं सीवीड स्ट्रिप्स नहीं खाती, शीसी नान मटन नहीं खाते, हम एक ही कटोरे में डाल रहे थे, एक दूसरे के कटोरे में नहीं। देखिए कटोरा यहाँ है और हमने अलग अलग पैसे दिए। फेंग यान का जलन भरा अंदाज काफी प्यारा है। लूलू, अंकल ने अभी कई फोन किए, बोले हैं कि जब तुम्हारा काम खत्म हो तो उन्हें फोन कर देना। सुनने में परेशान लग रहे थे। लूलू पिताजी, तुम्हारी माँ चोटिल हो गई हैं, हिल नहीं पा रही हैं। अभी फेंग यान, पापा ने अभी फोन किया, कहा माँ चोटिल हो गई हैं, हिल नहीं पा रही हैं, मुझे एक बार घर जाना होगा। फेंग यान, चिंता मत करो, मैंने मेडिकल टीम को तैयार रखा है। डरो मत, मैं हूं ना। इतना लापरवाह कैसे हो गए? सच में माँ? अरे मैंने तुमसे कहा था लूलू को फोन करो कि उसे कहो कल या परसों आकर हमारे साथ खाना खाए। तुम बात करते हो तो पॉइंट पर क्यों नहीं आते? माँ कोई बात नहीं माँ, बस सब्जी लेते वक्त गलती से पैर मुड़ गया। तेरे पापा ही बेवजह हड़बड़ी मचा रहे हैं। वजह थी, मैं पहले वजह बताऊं फिर नतीजा बताता। पता नहीं था कि लुलू आधी सुनकर ही भाग आएगी। पापा अगली बार तुम पहले नतीजा बता दिया करो ना, मुझे तो डर लग गया था। सब तुम्हारी गलती है। आप बैठिए। स्वीट एंड सॉर रिब्स आ गए। लो चखो मेरा हाथ का स्वाद। वो तो मैं और उसके पापा ने बहुत बिगाड़ दिया है। लुलू का ये जिद्दी स्वभाव जरूर आपको परेशान करता होगा ना? नहीं? अच्छा, बोलते हो तो ठीक है। जब लुलू स्कूल में थी तो कुछ बदमाश लड़के थे जो नीचे आकर उसका नाम लेते थे। सबको मैंने झाड़ू मारकर भगाया था। वो नालायक लड़के हमारी लुलू के काबिल कहाँ थे, है ना? नहीं थे। लो, एक घूंट पी लो। पापा वो नहीं पीते। बहुत एक्सपर्ट तरीका है। क्या उसने पहले से प्रैक्टिस की थी? थोड़ा खाओ। मैं तुमसे कहता हूं, बीवी से कभी झगड़ा मत करना। मैं हर बार तुरंत घुटने टेक देता हूं। जिस औरत से प्यार करो उससे हारना कोई शर्म की बात नहीं। हाँ। लो पापा और मत पिलाइए, ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया। अरे पापा बहुत हो गया, ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू ही किया है। अरे आयन को देखो, शराब न पीने वाला लगता है। तुमने उसे इतना पिला दिया। लूलू, आयन को आराम करने ले जाओ, मैं नशा उतारने का सूप बनाती हूँ। फेंगियान, कमरे में चलो। फेंगियान, नशे में हो क्या?
हम कानूनी हैं। माम, मैं हम कानूनी हैं। मैं नशे में नहीं हूं, वो फिर भी तुम्हें खुश कर सकता हूं। पत्नी, तुम नशे में नहीं हो? तो वो जानता था कि मैं जानबूझकर उसके कपड़े उतार रही हूं। सुबह सुबह इतना लाल चेहरा क्यों है? गर्मी है, मौसम गर्म है। मेरा खाना हो गया। इतना ही खाया? मेरा भी हो गया। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। फेंग जोंग, मिस्टर फेंग, आप कुछ पतले हो गए हैं लगता है। लूलू घर पर खाना नहीं बनाती क्या? ये ठीक नहीं है। असल में मुझे खाना बनाना अच्छा आता है। मैं लूलू से ज्यादा ध्यान रख सकती हूँ। तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की बुराई कर रही हो। काम के दौरान अनुचित पोशाक, कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाना, निजी और सार्वजनिक सीमाओं को मिलाना, बॉस के सामने परिवार के बारे में बुरा अफवाह फैलाना, दूसरों के वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करना, नैतिकता की कमी। फेंग जोंग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जाओ और इस्तीफा दे दो। फेंग जोंग, मेरा इस्तीफा देने का इरादा नहीं है। देखने में बुरा लगता है, चरित्रहीन। कंपनी तुम्हें निकाल रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा अस्तित्व हमारे रिश्ते को प्रभावित करता है तो तुम्हें वहां नहीं दिखना चाहिए जहां मेरी पत्नी तुम्हें देख सके। तुमने सांग लू के लिए मुझे निकाल दिया। मैं अपनी पत्नी के लिए इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी कर सकता हूं। आप आ गए। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। भूख लगी है, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। अरे, मेरा इनाम कहाँ है? बस इतना ही? फेंगी, हे तुम घायल हो गए। फेंग बो भी है, बार में है। क्या हुआ? वे दोनों बार में लगते हैं, एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। असली कहानी में फेंग ही बार में काम करने वाली कियाओशी को परेशान कर रहा था। रक्षक फेंग बो इसलिए उससे लड़ पड़ा। बार मैनेजर ने मुझे फोन किया और मैंने ध्यान नहीं दिया। जानबूझकर फेंग यान के दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा की। खलनायिका का किरदार सच में मरने लायक है। चलो हम दोनों उन्हें सबक सिखाते हैं। रुको, तुम लोग रुको। रुको, जल्दी रुको। भाभी, भैया, शांत हो जाओ। बड़े हो गए हो। भीड़ में लड़ना चुनते हो, है ना? शर्म नहीं आती?
दर्द हो रहा है। तुम ऐसे, मैं अपनी भाभी वाली इज्जत कैसे बनाऊं? तुम दोनों, वह कियाओशी वह इंसान है, वह तुम्हारी कोई छीनने झपटने का खिलौना नहीं है। उपन्यास का नायक होना क्या बड़ी बात है, तो नायिका की मर्जी की परवाह नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, जानते हो सब समान है का मतलब कागज का पात्र भी इंसान है, उसके भी अधिकार हैं। तुम क्या हंक रहे हो? कागज का पात्र भी इंसान है, उसके भी अधिकार हैं। हाँ? तुम क्या हंक रहे हो? क्या बात है जो तुम नहीं जानते? भैया से अच्छे से बात करो। दूसरे भैया से बात नहीं बनती, बड़े भैया तो है ना। बस चुप रहते हो, इससे लगता है तुम्हें दिमाग है। तुम दोनों, बड़े भैया ने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है, तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला है, पिता और माँ दोनों का काम किया, और तुम दोनों ऐसे हो, सिर्फ कद बढ़ा, दिमाग नहीं। यहाँ बेवकूफ़ी भरा ड्रामा कर रहे हो। भाभी, आप डांटिए मत, थोड़ा गंदा हो गया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने गुस्से में उसे मारा। तुम, मैं गलत हूँ भाभी। आ जाओ। वाह, पूरी दुनिया में तुम सबसे कमाल हो, ठीक है ना? दीदी तुम सच में बहुत कमाल हो। तो ये है तुम्हारा मतलब घूमने का? हाँ, तुम पहले आदमी हो जो मेरी चेंगजाई पर बैठा है, कैसा लगा? मुझे गर्व है। हम बड़ा आदमी कैसे एक छोटी लड़की को बिठा सकता है? तुम क्या जानो, यह युवाओं का मजा है। अरे वाह, एक बड़ा आदमी औरत का खींचा जा रहा है। वाह, आजकल के युवा इतने रोमांटिक हो गए हैं। तुम ठीक हो? वे मर गए एक तूफानी बारिश की दुर्घटना में। तूफानी बारिश, मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया। मेरी माँ ने गुस्से में स्टीयरिंग पकड़ ली, गाड़ी सड़क किनारे से टकरा गई। आग लगने और धमाके से पहले माँ ने मुझे सड़क किनारे के तालाब में फेंक दिया, इसलिए मैं बच गया। तब मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन पानी पी लिया था, मैं आवाज़ नहीं निकाल पाया। जब मैं फिर से होश में आया, मैं अस्पताल में था। बहुत समय बाद पता चला कि मेरी माँ बीमार थी। वह नियंत्रण नहीं कर पाई अपने गुस्से को। मुझे कभी पता नहीं चला, कभी पता नहीं चला। अगर मैं पहले जान पाता, जल्दी पता चल जाता, तो क्या वे नहीं मरते? यह तुम्हारी गलती नहीं है। तब तुम बहुत छोटे थे, तुम सिर्फ 6-7 साल के बच्चे थे, खुद को संभाल नहीं पाते थे, तो बड़ों के मूड का अंदाजा कैसे लगाते? उसके बाद से मैं बोलना ही नहीं चाहता था। फेंग यान, यह तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को मत कोसो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने आखिरी पल में भी सिर्फ यही चाहा कि तुम अच्छे से बड़े हो, तुम भी वैसे ही बने जैसा वह चाहती थी, उसका गौरव बने। भले ही तुम बोल नहीं पाते थे, तुमने फेंग परिवार की जिम्मेदारी संभाली और 2 छोटे भाइयों को पाला, उन्हें बड़ा किया। बहुत बहुत काबिल हो तुम। माँ पापा स्वर्ग में जरूर पछता रहे होंगे कि एक हादसे में तुम्हें छोड़ गए।
तुमने अकेले इतना कुछ सहा। बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। अब से हर तूफानी बारिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी करूँगी तुम्हें साथ लेकर करूँगी। टीवी देखूंगी तो भी तुम्हें साथ बिठाऊंगी, स्विच खेलूंगी तो भी तुम्हें साथ बिठाऊंगी, बहुत सारी चीजें करूंगी ताकि एक पल भी तुम पुरानी बातें न सोचो। पता है किसे कहते हैं बसंत की बारिश से गर्मी बढ़ती है। जब ये बारिशें खत्म होंगी तो सिर्फ अच्छा मौसम रहेगा। फेंग यान, तुम भी वैसे ही हो। चाहे कल पहले आए या हादसा, हम पल में जीते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना? हाँ। फेंग यान, फेंग यान, फेंग यान। फेंग यान, मुझे प्लेन क्रैश का सपना क्यों आया और इतना असली लगा जैसे सच में हुआ हो। फेंग यान बोल सकता है, दोनों भाइयों और हीरोइन की किस्मत भी बदल गई। दोनों बदमाश समझ गए कि मेहनत से पीछा करना क्या होता है। सब कुछ अच्छी तरफ बढ़ रहा है। बस एक बुरा सपना था ना? भाभी, फेंग यी, एक बात पूछूं, तुम्हारे घर प्राइवेट जेट है? बिल्कुल है भाभी, और 2 हैं। भैया का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। सपने में जो हादसा हुआ वो फेंग परिवार का हेलीकॉप्टर था। अरे हाँ भाभी, भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। डर था कि आपकी नींद खराब होगी तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूं। उनके जाने के बाद भाभी, वो बुरा सपना एक भविष्यवाणी सा लगता है। फेंग यान हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। पहले समझ नहीं आता था दोनों भाई फेंग यान से इतना डरते थे तो कहानी में वे अंत में अलग क्यों हो गए। मुझे फेंग यान से इतने पैसे मिले और वो बेकार रिश्तेदारों को दिए क्योंकि फेंग यान का प्लेन क्रैश होकर मर गया। हेलीकॉप्टर कहाँ है? तुमने कहा था अभी उड़ा नहीं। अरे भाभी, एक सपने से इतनी बेचैन हो गई, इतना प्यार करती हो। मुझे लगता है तुम बेवजह डर रही हो। भैया का पायलट अच्छा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का भी जवाब नहीं। अरे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी, प्लीज भैया को बुरा मत कहो। भाभी, तुम मत रो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अगर भैया को पता चला तो मुझे मारेंगे। सेकंड मास्टर, मैडम फेंग जी का हेलीकॉप्टर उड़ान का समय बदल गया है। तुम कह रहे हो वो अभी हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़े? नहीं, वह जल्दी वापस जाने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर में बदल गए, एक अलग उड़ान बिंदु से। अब तक उड़ चुके होंगे। भाभी, आज साथ में खाना खाओगे? स्टैंप लगाओ। सबको बताऊं, यह है मेरे पति फेंग यान। क्यों मैंने इतनी मेहनत की? फेंग यान को मुश्किल से दोबारा खुशी मिली, फिर भी नतीजा क्यों नहीं बदला? वो एक जान थी, इतना अन्याय क्यों? भाभी, भैया तो बस सामान्य रूप से घर से निकले हैं। तुम अपने आप को क्यों डरा रही हो? कुछ नहीं होगा। वो उतरते ही सबसे पहले तुम्हें फोन करेंगे, मैं वादा करता हूं। अरे पत्नी। हाँ भैया,
सपना तो नहीं देख रही। तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो? माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। पर क्या तुम हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ गए थे? उड़ान भरने से 1 सेकंड पहले मुझे कुछ महसूस हुआ, तो मैंने फोन ऑन किया और तुम्हारे भेजे हुए मैसेज देखे। क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे वो मैसेज बहुत अजीब थे? मुझे सिर्फ यह लगा कि तुम मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम्हारे सारे मैसेज मैंने पढ़ लिए पत्नी। मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने इतने सारे दिल की बातें लिखी। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अपना फोन मुझे दिखाओ। बहुत देर हो गई, मैंने सब याद कर लिया। फेंग यान, क्या तुम दोनों मेरा वजूद भूल गए? लोगों ने शादी की पहली सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते देखा है। हमारे भैया तो 6 महीने की भी मना रहे हैं। क्या तुम्हें पता है 200 दिन? मुझे लगता है उन्हें हर महीने मनाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता वो ऐसा नहीं सोचते? शायद भाभी रोक रही हैं। है ना? बॉस का प्यार में पागल होना बहुत डरावना है। दीदी आज बहुत सुंदर लग रही हो। गले लगना है। मेरी पत्नी का मेकअप खराब हो जाएगा। हम कंजूस। स्टैंप लग गया। पत्नी ठीक कहती हैं। वाह, खुशी। मैं हमेशा बहादुर, अटल, भाग्य की मालकिन हूँ।